रानी जी ने कहा था हम 13 रुपए में शक्कर देंगे, 35 रुपए में पेट्रोल देंगे, तो जनता एक लालच में आ गई थी। और राहुल गांधी ज्यादा दिन से थे तो बदलाव इसीलिए हो गया था। हर आदमी त्राही कर रहा है, किसी की कहीं सुनी नहीं जा रही है। इसलिए राहुल गांधी जी हम सब के लिए, पूरे देश के लिए इस सड़कों पे उतरे हैं। सिर्फ सिलेंडर लेकर नाच रही थी 410 रुपए के रेट पे, आज 1200 रुपए महिलाओं के पास वसूल कर रही है। न दबदबा न दबाओ, कांग्रेस को जिताओ। जो ईवीएम का घोटाले से राहुल गांधी जी को हरा दिया गया। 1,40,000 के कर्जदार हैं और ये कर्जा नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा बांटने के लिए लिया। सभा से निकले कुछ नेता हैं जो जाहिर तौर पर कांग्रेस के हैं, उनसे ज़रा बात करने की और समझने की ये कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी जब 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद 2024 में फिर से अमेठी में हैं, तो इनका रिस्पांस क्या है, इनकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? 2019 तो हार गए राहुल गांधी और अब न्याय यात्रा लेकर के आए हैं। देखिए, अब न्याय यात्रा नहीं है, ये गांधी परिवार का वो बगीचा है जिसे कहीं न कहीं से धोखे से छला गया था 19 में। हारे नहीं है, दिलों में आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। लड़ कौन रहा है ये तो बता दीजिए। पंजा लड़ेगा, गांधी परिवार का बगीचा, यहाँ के फूल लड़ेगा और गांधी परिवार से ही लड़ेगा। राहुल गांधी लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे यहाँ से। एक चीज़ बताइए, आप कह रहे हैं कि पिछली बार हार गए, चलिए ठीक है, मैंने मान लिया। 2014 में स्मृति ईरानी हारी थी यहाँ पे। स्मृति ईरानी, कुमार विश्वास दोनों लोग हार गए थे, राहुल गांधी जीत गए थे। उसके बाद स्मृति ईरानी लगातार क्षेत्र में बनी रही और जिसका नतीजा आया 2019 में। 2019 में जब राहुल गांधी हार गए तो वो क्षेत्र में नहीं आए। ये बार बार भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है। जो भाजपा के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि अब चुनाव आया है तो उनको याद आई है अमेठी की, हार गए तो वो वायनाड चले गए, वायनाड के लोगों के बीच रह रहे हैं। भाई यही सवाल अगर आप भाजपा के लोगों से पूछें कि जब 14 से लेकर 19 तक लगातार बनी रही स्मृति ईरानी जी सांसद मंत्री, तो जब 19 से जीती तो 24 तक कहाँ है? आई तो है, आज भी है। अभी वो लगातार जब राहुल जी की आहट होती है उस धमक से वो दिल्ली से सीधे ढूलते हुए यहाँ आती हैं। गांधी इंदिरा गांधी जी के बेटे हैं, राजीव गांधी जी के भाई हैं, राहुल गांधी जी के परिवार के हैं। इस वजह से उस हॉस्पिटल को बंद किया गया। हर जगह नाम बदलने के अलावा इनके पास है क्या? क्या होगा इस मेहनत का प्रतिफल कैसे मिलेगा फिर आपको? हम लोग राजनीति चुनावी नहीं कर रहे हैं इस समय। हम लोग इस समय समाज की राजनीति कर रहे हैं, संविधान को बचाने की राजनीति कर रहे हैं, देश को बचाने की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कई जगह इस बात को बोला है कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये समाज के लिए यात्रा है। न दबदबा न दबाओ, कांग्रेस को जिताओ। तो ये जो दबदबा और दबाव वाले लोग हैं ये जनता के वोट से बने हैं और जनता चाह लेगी तो ये दबदबा वाले लोग दुम दबा के भाग जाएंगे। बृजभूषण तो कभी हारे नहीं। जब लहर बदल जाती है उस दल में शामिल हो जाते हैं। क्या सपा से सांसद नहीं रहे? 2 चुनाव जरा विरोध में लड़के देख लें, दबदबा सब गायब हो जाएगा, काफुर हो जाएगा। को देश से प्यार होगा, अपने से ज्यादा देश से प्यार करना पड़ेगा। इस समय राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा इस देश से प्यार कर रहे हैं, समाज से प्यार कर रहे हैं, दलित से प्यार कर रहे हैं, पिछड़ों से प्यार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कांशी राम बन करके इस देश में भागीदारी की बात कर रहे हैं। बैकवर्ड और दलित की राजनीति हिल रही है और लोग घबराए हुए हैं, इसलिए प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। राहुल गांधी इस समय देश प्रेमी, सच्चे देश प्रेमी की तरह, लोकतंत्र के सच्चे हितैषी की तरह, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में आर्थिक अपराध और मैं इसको कहता हूँ आपराधिक लूट कर रहे हैं। 55 लाख करोड़ रुपए जितने 2014 से पहले प्रधानमंत्री हुए और ये इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हम लोगों को 1,55 लाख करोड़ के कर्ज में डुबा दिया। हम सब लोग 1,40,000 के कर्जदार हैं और ये कर्जा नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को पैसा बांटने के लिए लिया। आप सीतापुर से आई हैं जी। सिर्फ न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए या वजह कुछ और है? वजह ये है कि जिस तरीके से आज हम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो अन्याय के खिलाफ ये न्याय की यात्रा राहुल गांधी जी जो चला रहे हैं। ये जो किसान हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, हर आदमी त्राही कर रहा है, किसी की कहीं सुनी नहीं जा रही है। इसलिए राहुल गांधी जी हम सब के लिए, पूरे देश के लिए इस सड़कों पे उतरे हैं। इसमें हम महिलाओं का भी समर्थन है। भाजपा सरकार आए दिन महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं को जो है कोई सम्मान नहीं है इस सरकार में। इसलिए आप सीतापुर से यहाँ आई हैं? जी बिल्कुल। ये बताइए, आपने टी शर्ट पहन रखी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, न्याय यात्रा का टी शर्ट और बीजेपी, सुन लीजिए मेरा सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दे दीजिएगा। और बीजेपी कहती है कि भारत टूटा ही कब है कि जोड़ रहे हैं। नहीं, बीजेपी से इतना फुलिश इस हिंदुस्तान में कोई नहीं है। अगर 10 साल गिन के देखिए
10 साल में भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग में स्मृति ईरानी के इस अमेठी के एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेठी के विनिंग में आज अगर इस दुकानदार अगर इस 10 साल में अगर कुछ कमाया अगर उस इंसान की जिंदगी जिया तो इसका प्रूफ बताइए स्मृति ईरानी को। सिर्फ सिलेंडर लेकर नाच रही थी 410 रुपए के रेट पे, आज 1200 रुपए महिला के पास वसूल कर रही है। बात ये नहीं है, इस भारतीय जनता पार्टी को इस अमेठी शहर से इस राजीव गांधी की कंस्टिट्यूएंसी, इस आजाद हिंदुस्तान के फौज के संतान राजीव गांधी की कंस्टिट्यूएंसी है, राहुल गांधी की कंस्टिट्यूएंसी है, हमारे बिलोड चीचा संजय गांधी की कंस्टिट्यूएंसी है। ये किसी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस आज अंग्रेज लोगों के गुलाम की ये कंस्टिट्यूएंसी नहीं बल्कि हिंदुस्तान भी उनका नहीं है। आज 10 साल के अंदर आज देश की इकोनॉमी कहाँ गई, मनमोहन सिंह की इकोनॉमी कहाँ पर थी। इस गुलाम लोगों का कोई इस हिंदुस्तान के जनता के ऊपर 140 करोड़ जनता के ऊपर कोई अभिमान नहीं, कोई डेवलपमेंट का कोई थिंकिंग नहीं। जब इतना ही बुरा था, जब इतना ही बुरी है भाजपा और इतनी ही अच्छी है कांग्रेस, तो 2019 में राहुल गांधी हार क्यों गए यहाँ पे? राहुल गांधी हारे नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज, इस ईवीएम के घोटाला, ईवीएम का घोटाला और इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये इसने जो ईवीएम का घोटाले से राहुल गांधी जी को हरा दिया गया। यही तो बता रहा हूँ, 10 साल के अंदर देखिए अगर स्मृति ईरानी जीती तो क्या डेवलपमेंट है बताओ। आटे का क्या रेट है? स्मृति ईरानी रोटी खाती हो, नमक नहीं खाती हो, प्याज नहीं खाती है। मैं प्याज नहीं खाता हूँ, पार्लियामेंट में बात करे तो नहीं होता। खड़गे साहब कांग्रेस के हैं, 400 पार नहीं, इस बनारस शहर में भी डिपॉजिट गायब होगा देश के प्रधानमंत्री का, जुमलेबाजों का। कुछ तो है, ज्यादा ही बोल रहे थे। जैसे आपने पूछा कि राहुल गांधी हार ही क्यों गए, तो नहीं बता पा रहे थे। स्मृति ईरानी जी ने कहा था हम 13 रुपए में शक्कर देंगे, क्योंकि 35 रुपए में पेट्रोल देंगे, तो जनता एक लालच में आ गई थी। और राहुल गांधी ज्यादा दिन से थे तो बदलाव इसीलिए हो गया था। क्योंकि अगर ईवीएम की जैसे आप नहीं, ईवीएम की हम बात तो रायबरेली में ईवीएम अच्छी है और अमेठी में खराब हो जाती है। ईवीएम में जो होता है उसकी हम बात नहीं करते हैं, लेकिन जो यहाँ की बात स्मृति ईरानी जी ने कहा था 13 रुपए में शक्कर देंगे, अच्छा 35 रुपए में पेट्रोल देंगे, सुविधा ज्यादा हम देंगे राहुल गांधी जी रुपए का शक्कर के लिए आप लोगों ने वोट दिया। अरे बहुत सी सुविधा बताया था, शक्कर ही नहीं 15 लाख रुपए मोदी जी ने कहा था। में ही कह दिया था। वही मुद्दा था, राम मंदिर लाएंगे, मुद्दा हिंदू मुसलमान करेंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट के झूठ बोल कर ईमानदार नेता है, पढ़ा लिखा है, राहुल गांधी पढ़े लिखे सच्चे आदमी काबिल है। जान लीजिए। क्या कह रहे चाचा आप? क्या है अमेठी का हालचाल? जिला तो पहले एक ही था, सुल्तानपुर ही था, बाद में सुल्तानपुर अमेठी दो अलग अलग जिले हो गए। अमेठी का हालचाल ठीक है। अब की बार निश्चित रूप से यहाँ से जो कांग्रेस का गांधी परिवार का जो आएगा वही चुनाव जीतेगा। और आएगा कौन? सवाल तो यही है कि आएगा कौन? राहुल गांधी जी तो कहीं नहीं रहे मंच पे खड़े होकर के अरे नहीं वो कह पाए। ये चुनाव के सिलसिले में नहीं आए, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए आए। अभी चुनाव कोई माहौल ही नहीं है तो चुनाव के लिए कहेंगे कि हम ऐसा मत कहिए भाई, मोदी जी संभल में क्या कर रहे हैं? चुनाव ही तो कर रहे हैं। देखिए वो झूठ बोल के राजनीति करते हैं, कांग्रेस झूठ बोल के राजनीति नहीं करते। कांग्रेस ईमानदारी से राजनीति करती है। जान लीजिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, किसान मजदूरों से मिल रहे हैं, दर्द बता रहे हैं कि क्या क्या दर्द है लोगों को। लोग रोजगार नहीं मिल रहा, अगर भर्ती होती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। राहुल गांधी जी ने भी कहा कि मैं अमेठी आया, आपने बहुत प्यार दिया। अब सवाल ये है कि जब अमेठी की जनता यहाँ पे है, सारे लोग हैं, वो स्मृति ईरानी को खड़े कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। तो लेकिन राहुल गांधी ने स्थानीय समस्याओं को एड्रेस किया क्या? बताया क्या कि आपके यहाँ ये कमी है, ये वो कमी तो है, हाई कमान है, उसका निर्णय वो एक मिनट उसका निर्णय वो लेंगे, उनका निर्णय हम लोग नहीं ले सकते। आज की तारीख में जो आदमी काम करता है, जैसे मानिए लालू जी थे, सुनिए, लालू जी रेल मंत्री थे, सुनिए, लालू जी रेल मंत्री थे। लालू जी ने क्या किया? रेलवे को फायदे में बताया, जबकि आज तक कोई मंत्री फायदा बताया ही नहीं था रेल को। मैं आपकी सारी बात समझ गया। हाँ, सुनिए, फायदा बताए नहीं थे, लेकिन लालू जी रेलवे को फायदा बताए। आज बिहार की सरकार, उनके पीछे माननीय प्रधान जी, मंत्री, चाहे भारतीय जनता पार्टी, कल वहाँ लफड़ा हुआ, दूसरे दिन ईडी पहुँच गई। तो ये जो है धमकाने डराने की भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लोग डरने वाले नहीं हैं। प्लेटफॉर्म युवा आ चुके हैं, नौकरी चाकरी मिल नहीं रही है, गार्जियन परेशान है, किसान परेशान है। हाँ, खेती बाड़ी में कुछ पैदा नहीं है कहीं। एक काम इनका बहुत अच्छा देखा मैंने, भारतीय जनता पार्टी एक काम बहुत बढ़िया किया है। अगर आप इस सड़क पे रात को निकलो
तो बछड़ों की लाइन लग जाएगी, एक्सीडेंट होने से आप बचेंगे नहीं। एक काम है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़िया काम किया है।